भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटाने का वादा किया, पूरा कर दिया। रामलला का भव्य मंदिर बनाने का वादा किया, पूरा कर दिया। यूसीसी लाने का वादा किया हुआ है देश की जनता से। भाजपा का विचार का मुद्दा है और आज उत्तराखंड यानी देवभूमि से शुरुआत हुई है। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो विचारधारा से जुड़े हुए विषय हैं वो आगे बढ़ेंगे। सब वर्ग के महिलाएं, नॉट ओनली हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऑल काइंड ऑफ women will be benefited. They were deprived of many things for the last so many years. So उनके लिए अच्छा है, हमारी सरकार ने ये किया है, ये काम इतना अच्छा काम. So I am very proud and I feel very happy. अगर इस यूसीसी बिल की बात की जाए, खास तौर पर महिलाओं के अधिकार को लेकर इसमें बहुत कुछ है। उम्र सीमा बढ़ा दी गई है, महिलाओं को अधिकार बेटों के समान ही दिया गया है, इद्दत हलाला जैसी जो कुरीतियां हैं उसे खत्म करने की बात हो रही है। मुसलमान मर्द और मुसलमान समाज के जो मर्द ठेकेदार, क्योंकि औरतें तो ठेकेदार बन नहीं सकती हैं, तो मुसलमान समाज के जो मर्द ठेकेदार हैं वो छाती पीटते पीटते नहीं थक रहे हैं। अब क्यों नहीं थक रहे हैं? 4 शादियां रोक दी गई हैं, हलाला रोक दिया गया है, तलाक रोक दिया गया है, निकाह मस्यार रोक दिया गया है, और साथ साथ जो कुरान पाक के हिसाब से 12 निकाह, 4 उसके बाद 9, मतलब टोटल 12 निकाह और 12 औरत के जिस्म का जो मजा लेने की अनुमति दी गई थी वो भी हाथ से जाता दिखाई दे दिया है। अब नींद उड़ चुकी है मुसलमान मर्दों की। इस कानून को लेकर हर तरफ हाय तौबा मची है। वहीं इस बीच उत्तराखंड सरकार ने अपने यहाँ विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया है। उत्तराखंड सरकार चाहती है कि राज्य में इस कानून को लागू किया जाए। उत्तराखंड में अगर सब कुछ ठीक रहा तो राज्य सरकार ये बिल कानून की शक्ल में लागू कर देगी। केंद्र की मोदी सरकार भी इस कानून पर काम कर रही है। हो सकता है कि जल्द ही देश भर में यूसीसी लागू हो जाए। सबसे पहले जानते हैं यूसीसी क्या है। यूसीसी को इंग्लिश में यूनिफॉर्म सिविल कोड और हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं। सरल भाषा में इसको समझें तो हर धर्म, जाति, संप्रदाय, हर वर्ग के लिए पूरे देश में एक कानून होगा। मतलब पूरे देश के लिए एक समान कानून। सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे। यूसीसी के लागू होने पर क्या होगा? मजहब और धर्म के आधार पर बने कानून निष्प्रभावी हो जाएंगे। हर धर्म में शादी, तलाक के लिए एक ही कानून होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा। बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। मतलब साफ है, अगर यूसीसी देश भर में लागू हुआ तो कई चीजें बदल जाएंगी। यूसीसी लागू होने के बाद बदल जाएंगी ये चीजें। यूसीसी लागू होने पर बहुविवाह पर रोक लग जाएगी। लड़कियों की शादी की उम्र तय हो जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। विवाह पंजीकरण कराना जरूरी होगा। बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। डेफिनेटली उत्तराखंड की तमाम बहनों को बहुत बहुत बधाइयां मेरी तरफ से। आज खुशी मनाते मनाते और खुशी के आलम में जो वो नाच रही होंगी, गा रही होंगी, उनके पैर नहीं थक रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो सुबह से मैं नेशनल न्यूज पर थी, मुसलमान मर्द और मुसलमान समाज के जो मर्द ठेकेदार, क्योंकि औरतें तो ठेकेदार बन नहीं सकती हैं, तो मुसलमान समाज के जो मर्द ठेकेदार हैं वो छाती पीटते पीटते नहीं थक रहे हैं। अब क्यों नहीं थक रहे हैं? 4 शादियां रोक दी गई हैं, हलाला रोक दिया गया है, तलाक रोक दिया गया है, निकाह मस्यार रोक दिया गया है, और साथ साथ जो कुरान पाक के हिसाब से 12 निकाह, 4 उसके बाद 9, मतलब टोटल 12 निकाह और 12 औरत के जिस्म का जो मजा लेने की अनुमति दी गई थी वो भी हाथ से जाता दिखाई दे दिया है। अब नींद उड़ चुकी है मुसलमान मर्दों की। मेरा तो बस चलता ना शोएब, तो मैं जन्नत में भी यूसीसी का झंडा गाड़ देती और जन्नत में भी यूसीसी लगा देती, ताकि 72 वर्जिन हुरों का मजा वहां पर भी नहीं मिलता मर्दों को। अब मैं बताना चाहूंगी कि 6 नवंबर 19 वैसे तो आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन ऐसी बातों से आपको नहीं लगता कि, मतलब देखें, आपने कि ओपिनियन दी, आपने ये नहीं बोला ऐसा होना चाहिए या नहीं, लेकिन ऐसी बातों से आप पे फतवा भी लग सकता है कि जन्नत में भी यूसीसी। ऐसे फतवों को तो मैं जुत्ती पर रखती हूँ। मैंने पहले सेशन में भी तुमसे कहा था, लास्ट 3-4 दिन पहले जो हमने किया था, मेरा देश जो है ना वो संवैधानिक देश है। मेरा देश इस्लामिक देश नहीं है जो मैं फतवा से डरूंगी।
और ऐसे ऐसे जाहिल जपट मुल्लाओं से मैं नहीं डरने वाली कभी भी। मैंने संविधान की पढ़ाई की है। ठीक है। अब आती हूं मैं कि 6 नवंबर 1949 को जब हमारा भारत का संविधान बना था, तो उस वक्त ही लोगों ने, और मैं अभी अपने हाथ में शोएब भारत का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के बैठी हुई हूँ, ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है ये, ओरिजिनल है। ठीक है। इसमें वो सारे पिक्चर्स भी हैं जब अंबेडकर जी, गांधी जी, नेहरू जी साइन कर रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साइन कर रहे हैं, वो सारे सिग्नेचर्स भी ये वाले कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो 26 नवंबर 1949 को ही लिख दिया गया था। ये कोई नया नहीं है यूसीसी। तो अब ये नया कैसे हो गया यूसीसी? पहला तो झूठ मैंने साफ कर दिया, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि 26 नवंबर 1949 में जितने भी मेंबर थे जो संविधान को साइन कर रहे थे और अडैप्ट कर रहे थे और भारत देश के साथ साथ खुद को भी संविधान में समर्पित कर रहे थे, तो वो भी तो मुसलमान थे। उन्होंने तो साइन किया है, उन्होंने तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सेप्ट किया है। और अंबेडकर जी ने बार बार इस बारे में बात कही थी कि जितनी जल्द हो सके भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत एक विधान, एक संविधान, एक कानून से चलने की जरूरत है। जो महिलाएं हैं उनके बीच में इसे लेकर किस तरह की चर्चा है? बिल्कुल यूनिवर्सल, खासतौर में मुस्लिम महिलाएं हैं जो देहरादून के आसपास के इलाकों की है, और उनके बीच बड़ी दिलचस्प प्रतिक्रियाएं इसको लेकर है। उनका ये कहना है कि आपको शरीयत को भी मानना है, लेकिन आपको कानून को भी मानना है। यूसीसी का ड्राफ्ट टेबल हो चुका है, आपका ये कहना है कि अब हमें भी हक मिलेगा, बेटी का भी हक होगा संपत्ति पर। इस बात को लेकर आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है, सबको बराबर सम्मान मिलेगा, बेटा बेटी समान एक समान होना चाहिए। और मुझे गर्व है कि मैं देहरादून की, उत्तराखंड की भूमि से मतलब बिलोंग करती हूँ। मुझे जहाँ पे हिंदू मुस्लिम हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं पूरे भारतवर्ष में। मुझे गर्व है कि हाँ, जो हमारे मतलब कुरान में शरीयत से जो है, मुझे उस पर भी गर्व है। लेकिन हमारे कोई हलाला उलरा नहीं है, ये सब गलत वो बना रखी इंस्टेंस इन्होंने। हाँ, अब कानून से अब जो हो रहा है बराबर मतलब चला रहे हैं। मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, और पुष्कर सिंह धामी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने सब महिलाओं को सम्मान किया, सम्मानित किया मतलब, और सम्मान देकर उनके रोजगार के लिए कदम उठाए। दोस्तों, मंगलवार को राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इसे समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 नाम दिया गया है। 182 पन्नों के इस कानूनी मसौदे में कई धाराएं और उपधाराएं हैं। इसमें उत्तराधिकार, विवाह विच्छेदन के बारे में नियम कानूनों का उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुराइयों के खात्मे के लिए उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए देश में सबसे मुफीद राज्य है। इस बिल का मकसद एक ऐसा कानून बनाना है जो शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने से जुड़े मामलों में सभी धर्मों पर लागू हो। समान नागरिक संहिता सभी के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को स्पष्ट करता है। इसमें युवक की आयु 21 वर्ष और युवती की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इस संहिता में पति अथवा पत्नी के जीवित होने की स्थिति में दूसरे विवाह को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। विवाह का पंजीकरण अब अनिवार्य रूप से कराना होगा। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम तथा जिला, राज्य स्तर पर इसका पंजीकरण कराना अब संभव होगा।